अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स यूनिट 8 जो कि वर्क एनर्जी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स अब है स्क्रीन पर न्यूमेरिकल नंबर 6। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास। अच्छा, इस बार काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। जो बॉय है ना, साइकिल चला रहा है तो उसकी स्पीड है, स्पीड जिसमें इन्वॉल्व होती है वो वाली एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो जानते हैं। और हाइट इन्वॉल्व हो जाती तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती। लेकिन अच्छा, हाइट इन्वॉल्व होने के साथ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती हैं अगर वो मूव कर रही हो बॉडी। ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं समझा दूंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को तो आप लोग देख रहे हो और समझ लें। मुझे पता है कि ये आपको आता ही होगा, ईजी जो है। अब काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करनी है। आप लोगों ने चुपचाप से लिखा काइनेटिक एनर्जी, वैसे बोलकर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करनी है और आपको गिवन है मास। भाई किसका मास है ये? बॉय ऑफ मास। मास भी बॉय का दे दिया इन्होंने, चलो कोई नहीं। तो बॉय का मास आपको गिवन है जिसका सिंबल आपको स्मॉल में लिखना है। सिंबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, स्मॉल कैपिटल, इस बात का ध्यान रखा करिएगा। ड्राइविंग और बाइक ड्राइव कर रहा है जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी हल्की, चलो कोई नहीं। खैर, बाइक ड्राइव कर रहा है, स्पीड से कितनी, वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी है जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके डन, 2 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला आप लोग को याद होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो भाई हाफ मतलब 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो मैं इसमें डिले नहीं कर रही, इतना इजी है भाई। ये तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा अब तक सॉल्व इसको, है ना। तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी लिखा और ये हाफ लिखा और 50 लिखा और 4 लिखा। तो 54 जार आपने किया, या फिर ऐसा करें 2 1 जार और 2 25 जार, फिर 25 4 जार करने तो इन शॉर्ट 100 आ गया भाई। चुपचाप लिखे 100 मीटर पर सेकेंड। नहीं, जूल का काइनेटिक एनर्जी का यूनिट ये क्या से हो गया, इसका यूनिट होता है जूल। सॉरी हाँ, जल्दी फ्लो में लिखते लिखते ऐसा ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 8A, जिसे कह रहे हैं कि एलईडी स्क्रीन जो है जिसका मास हमें दिया हुआ है, मतलब मास ऑफ एलईडी स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन मैंने खुद बोल दिया, चलो अभी मास ऑफ एलईडी आपको गिवन है जो कि है 10 kg, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि एंड केप्ट इट ऑन अ कबर्ड, कबर्ड के ऊपर रखा हुआ है जिसकी कुछ ना कुछ हाइट है। तो वो हाइट हमें पता है, वो हाइट क्या है? वो हाइट है 2 मीटर, ठीक है। अब कह रहे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें, तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मालूम हो सकती है क्योंकि हाइट इन्वॉल्व है। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल PE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब फॉर्मूला जो होता है ना इसका स्टूडेंट्स, आप लोग बताने वाले हैं या मैं बताऊंगी। mgh होता है जिसमें आपको पता है PM फॉर मास जो कि आपको 10 kg गिवन है। G आपको याद करना होता है जो कि अभी फिलहाल आप लोग यहाँ 10 लेंगे। आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और हाइट जो है आपके पास 2 मीटर है। तो मतलब कुछ भी कन्वर्जन की नीड नहीं है, बस आपने करना है इसको मल्टीप्लाई। 10 10 100, 100 2 200 जूल, सही है। तो स्टूडेंट्स ये है कौन न्यूमेरिकल्स में कहा जा रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो जल्दी जल्दी से इसको हम करते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो कि कितना है हमें गिवन नहीं, बल्कि एक तो मालूम करने को कह रहे हैं। चलो ठीक है, मास दिया हुआ है वाटर का, मास दिया हुआ है वाटर का जो कि राइज हो रहा है, मतलब हाइट पे जा रहा है, और कितना है 3 kg है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं टू द टैंक, मतलब टैंक रूफ ऑफ एट अ होम 4 मीटर हाइट। चलो ठीक है, हाइट जो है वो दी गई है हमें 4 मीटर, तो मैंने 4 मीटर लिख दिया। फॉर्मूला वही सिंपल है, ऐसे कर रही हूँ थोड़ा जल्दी में ताकि आप लोग का वक्त भी जो है वो बचे। PE और M हमारे पास कितना है 3, और G आपको मैंने कहा था कि कर लीजिएगा यार, मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 और हाइट कितनी है 4 है, कुछ भी कन्वर्जन की नीड नहीं है, जल्दी से करिए मल्टीप्लाई। 3 10 30 और 34 120, और यूनिट एनर्जी का होता है, एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है। तो ये हो गया।
स्टूडेंट्स, अब कुछ एफिशिएंसी और कुछ पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप कर लीजिएगा इससे अच्छे से प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जो है दोबारा मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हाँ, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।